से जुड़े और 2011 से 2015 तक प्रभु जी ने श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी के मार्गदर्शन में इस्कॉन यूथ फोरम में सक्रिय सेवाएं प्रदान करी और 2015 में प्रभु जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनकी धर्म पत्नी हरग्रेस नरसिम्हा दया देवी माता जी हैं और उनके एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। प्रभु जी के वैष्णवों के आशीर्वाद से प्रभु जी का जो प्रचार क्षेत्र में 50 भक्त जो कृष्ण भवनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें से कई सारे भक्त दीक्षित हैं। और अगर प्रभु जी के व्यावसायिक पृष्ठभूमि की बात करी जाए तो प्रभु जी कंप्यूटर साइंस में बीटेक की उपाधि प्राप्त है प्रभु जी। और 2011 से लेकर 2019 तक प्रभु जी ने कोफोर्ज टेक्नोलॉजीज कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान करी है और उनकी उत्कृष्ट टीम सेवा के लिए उन्हें संस्था के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी से भी सम्मानित किया गया है। और अगर भक्तिमय सेवाओं की बात करें तो प्रभु जी वर्तमान में कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें से SP3C, जिसके अंतर्गत ये कक्षा भी संचालित की जा रही है, शिल प्रभुपाद कांग्रीगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके सचिव हैं प्रभु जी, और इस्कॉन गाजियाबाद के कांग्रीगेशन प्रीचिंग में प्रभु जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और वैकुंठम द स्कूल जो है उसके प्रभु जी संस्थापक सदस्य हैं। और इस्कॉन गाजियाबाद की जो बाल संरक्षण टीम है उसके भी सदस्य हैं प्रभु जी। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभु जी की सेवाओं की बात करें तो फरवरी 2025 से इस्कॉन भारत कांग्रीगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में प्रभु जी जॉइंट सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे हैं। प्रभु जी की ब्राह्मण दीक्षा तथा हरिनाम दीक्षा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से प्राप्त करी प्रभु जी ने। और प्रभु जी ने कुछ कोर्सेज भी किए हैं, जैसे संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए तथा गृहस्थों की काउंसलिंग के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है प्रभु जी ने टोरंटो विश्वविद्यालय का SSLD मॉडल के तहत। और सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच प्रोग्रामर भी हैं प्रभु जी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी से प्राप्त किया है प्रभु जी ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु जी अनेक अनेक योग्यताओं को धारण करते हैं और वही उन्हीं सब योग्यताओं का निचोड़ प्रभु जी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का कि उन्होंने अपना समय हम प्रदान कर रहे हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे हरे। सभी भक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये आपसे आशा की जाती है। और माइक को आवश्यकता अनुसार म्यूट अनम्यूट करें और वीडियो को ऑन रखने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्तों को प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी, आवाज क्लियर है आपकी। प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम में।
लास्ट क्लास में क्या टॉपिक हुआ था? कुछ वक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे? किसी को कुछ याद है? यस, क्षमा गुप्ता माता जी। हरे भक्तों कृष्ण के प्रभु। सब बढ़िया। प्रभु जी, श्रीमान माधवपुर प्रभु जी ने क्लास ली थी और प्रभु जी ने रिलेशनशिप के ऊपर पूरा लेक्चर लिया था। प्रभु जी ने बताया था कि भक्तों के बीच में संबंध होना, अच्छे संबंध होना क्यों जरूरी है, और यही नहीं आध्यात्मिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी। तो उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह से प्रभु जी ने बताया था कि भक्तों का संबंध अच्छा होगा तो हम किस तरह से हर चीज में, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे अपनी साधना हो, हर चीज में हेल्प करता है भक्तों से अच्छा संबंध होना। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। हम्म। रिलेशनशिप के बारे में हुआ था पिछली क्लास में। कुछ आपने उससे सीखा हो, कुछ जो आपने अप्लाई किया हो, या कुछ ऐसा लर्निंग आप लोगों को मिला हो जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको हेल्प किया हो? कोई बताना चाहेगा? कोई वक्त एक दो पॉइंट। यहाँ पे जितने डिवोटीज हैं सब भक्ति वृक्ष लीड कर रहे हैं, सब प्रोग्राम्स चलाते हैं। ऐसा ही है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये स्पंद जी। यस प्रभु जी ने मुझे थोड़ा बहुत अभी याद आ रहा है, हो सकता है थोड़ा और भी याद आ जाए धीरे धीरे माइंड लगाऊंगी तो। कि प्रभु जी ने बताया था, मुझे याद आ रहा है कि रिलेशनशिप किसी लीडर को हमें कैसा होना चाहिए, उससे कैसा रिलेशन रखना चाहिए। अपने जो डिवोटीज हैं, जो ग्रुप बनाए हैं उन्होंने, कितने उनके जो आचरण है कैसा रहना चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैसे हमें रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए, या फिर हमें क्लासेस लेते हैं तो उसमें क्या क्या अरेंजमेंट करनी चाहिए हमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक प्रभु। थैंक यू माता जी। ये शाश्वत प्रभु नरसिंह की। प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था कि मतलब भक्ति में रिलेशनशिप क्यों मैटर करता है। तो कई सारे भक्तों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए थे कि अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो सेवाएं बाधित नहीं होती हैं। प्रेममय सेवा तभी होगी जब हमारे संबंध अच्छे होंगे, या फिर जैसे प्रेममय संबंध रहेंगे तो अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी भक्तिमय जीवन को स्वीकार करने के लिए। इस तरह से कई सारे भक्तों ने, भौतिक स्तर पे भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो। और तनाव के कारणों पर भी चर्चा करी थी प्रभु जी, कि भक्तों के बीच तनाव क्यों होता है। तो सभी भक्तों ने अलग अलग कई सारे पॉइंट्स बनाए थे, 10-15 पॉइंट। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कितने डिवोटीज ऐसे हैं जो भक्ति वृक्ष लीड कर रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। भक्ति वृक्ष किसी भी प्रकार के कक्षा का आप लोग संचालन करते हैं, कोई भी क्लास में आप लोग जाते हैं, वो लेते हैं? ओके, 15 डिवोटीज। बाकी बाकी ह्यूमिलिटी के कारण नहीं बोल रहे हैं, या फिर 20? ठीक है, तो काफी सारे डिवोटीज हैं जो यहाँ पे भक्ति वृक्ष या किसी प्रकार का कोई ग्रुप लीड करते हैं। ठीक है, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम भक्ति वृक्ष से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। शेयरिंग के राइट्स देना पड़ेगा आपको, शाश्वत सिंह को।
अश्विन सिंह को आप को होस्ट बना सकते हैं क्या? तो आज का मेनली अश्विन सिंह को मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस प्रभु जी, आवाज आपकी क्लियर है। आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, स्क्रीन शेयर करना था मेरे को। यस। तो आज हम चर्चा करेंगे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप सबको? यस सर। कोई वक्त पढ़ना चाहेंगे क्या लिखा है? कृष्ण प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। 5 traits of a successful bhakti vriksha leader। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु जी वो लक्षण 5 लक्षण के बारे में बताई जाएगी अभी, जो एक सक्सेसफुल लीडर बनाता हो भक्ति वृक्षा का। हम्म। तो ये वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये भक्ति वृक्ष लीडर्स का ही है ना, जो क्लास को लीड कर रहे हैं, अपना अपना अलग अलग जगह पे सेवाएं दे रहे हैं। नहीं भी कर रहे तो ऐसा अपेक्षा है कि आप लोग इस प्रोग्राम के बाद अपना एक क्लास शुरू करें, इसीलिए आप इस प्रोग्राम में भी हैं। तो ऐसे ही 5 क्या क्वालिटीज हैं जो एक व्यक्ति जो एक क्लास को लीड करता है, सर्व करता है। लीड मतलब भक्ति में मतलब लीडरशिप भी मतलब सेवा करना ही है, लीडरशिप भी एक सेवा ही है। वैसे तो आप देखोगे तो मटेरियल वर्ल्ड में भी आज के समय में सर्वेंट लीडरशिप का कंसेप्ट आ गया है। जब तक आप सेवक के भाव में या सेवा के मूड से किसी को लीड नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म उसको लीड कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक कोट है अब्राहम लिंकन का, उसमें बोलते हैं, पावर इज ऑल कनकरिंग बट इट्स विक्ट्रीज आर शॉर्ट लिव्ड। मतलब कि आप फोर्स से जो है या पोजीशन से या ताकत से सब कुछ जीत सकते हैं, बट वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं, बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग भक्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक भक्ति के प्रैक्टिस को फॉलो करें, जो टीचिंग शिला प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया है उसको अपने जीवन में उतारे और साथ ही साथ जीवन पर्यंत तक, एंड ऑफ लाइफ तक उसको फॉलो करते रहे, तो फिर हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे दिव्य गुण जो है वो विकसित करने पड़ेंगे जिसके कारण लोग प्रोत्साहित फील करें, लोग उसको उत्साह के साथ करना चाहें। अन्यथा खाली बोल देने से कि हम भक्ति वृक्ष लीडर हैं तो आपको, है ना, अपॉइंटमेंट होता है ना, जैसे जॉब में होता है, जॉब में इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि आज से आपका ये प्रोफाइल है, इतना आपका सीटीसी रहेगा, है ना, इतना पैकेज आपको मिलेगा और अब आपको ये सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने हैं। तो ऐसे ही भक्ति वृक्ष का अगर हम देखें तो भक्ति वृक्ष लीडर जो है उसको अपॉइंट कर दिया, उसको भक्ति वृक्ष एक चलाने के लिए दे दिया, पर उसके अंदर अगर वो गुण नहीं है तो वो अपॉइंटमेंट जो है किसी काम का नहीं रहेगा, फिर कोई फॉलो करने वाला नहीं है उसका भक्ति वृक्ष ग्रुप ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और इसी कारण उसको भी व्यक्तिगत तौर पे भी समस्या आएगा और उसके अंदर जो डिवोटीज है उनको भी समस्या आएगा, क्योंकि जब वो देखेंगे कि प्रभु जी जो है भक्ति वृक्ष तो लीड कर रहे हो, बता तो रहे हैं, बट वो क्वालिटीज उनके अंदर खुद वो दिख नहीं रहे, तो वो, है ना, दे विल एंथुसियाज्म, उनका उत्साह कम हो जाएगा भक्ति के प्रति, दूसरा उनका विश्वास कम हो जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कई बार अगर हम लीडर्स जो है जैसा वो बोल रहे हैं वैसा नहीं करते तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या समस्याएं आता है एक भक्ति वृक्ष के अंदर। आप लोग शेयर करेंगे कुछ डिवोटीज, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं वरना हैंड रेस करके बता भी सकते हैं।
मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर एक व्यक्ति वृक्ष लीडर जो है वो अगर जैसा वो बोल रहा है वैसा आचरण अगर वो नहीं करता है तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकता है? यस माता जी, रत्नावली यशोदा माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम जैसे लीडर मान रहे हैं और उनको हम अथॉरिटी मान रहे हैं, और अगर वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें प्रभुपाद ये कहते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, इस तरह से अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वहीं अपने लीडर को हम देख रहे हैं कि वो चीज वो नहीं करे, तो हमारे अंदर वो उत्साह और इंस्पिरेशन नहीं आ पाता कि हम भी वो चीज करें। और बस हम उनको ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ठीक है ठीक है, हम उनको यस बोलेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं आएगी हाँ हमें भी करना है। क्योंकि कोई जब सामने हमारे कोई आइडियल होता है तो हम उसको फॉलो करना हमारे लिए इजी हो जाता है। थैंक यू ब्रो जी। हाँ, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। इंथुसियाज्म कम हो जाएगा, मतलब हाँ तो बोल देंगे। तो जैसे मीटिंग मीटिंग होगा तो बोल के आ जाएंगे, हाँ यस यस प्रो जी आई विल डू इट। बट है ना, वापस आके बैक घर पे आके हो सकता है नहीं करे फिर, अब बताएंगे भी नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बोलते रहेंगे बार बार, वो यस बोल के चले जाएंगे और फिर वो करेंगे भी नहीं। और भी ग्रुप में भी शेयर किया डिवोटीज ने, कृष्ण मित्र प्रभु ने हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। लैक ऑफ सीरियसनेस, कृष्ण प्रतिमा जी ने आंसर ईश्वर को, देयर इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन इम्पैक्ट ऑन लिसनर्स, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेता लोग बन जाएंगे हम लोग, जैसे होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के नेता, मैनिफेस्टो आता है ना उसमें वो बोलते हैं खूब एकदम हम ये करेंगे वो करेंगे आपके लिए, ऐसा है। तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। कालिंदी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे आचार्य आचरण से सिखाते हैं, हमेशा हमने ही सुना है। तो अगर हम किसी भी प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं और हमारे ही आचरण में अगर उस तरीके की बातें नहीं रही, तो वो चीजें जिन्हें हम बता रहे हैं वो प्रूव ही हम खुद से ही नहीं कर पाएंगे, खुद कि हम वो चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट जाता है बात का वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, और हमारे मतलब हमारी बात को कोई सुनेगा ही नहीं, उसमें पावर ही नहीं जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है प्रभु जी की, जब हम दिखा ही नहीं सकते कि मान लीजिए हम कहते हैं हमें मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए या 16 माला जप करना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, और हम वो खुद से फॉलो नहीं करते, तो वो मतलब उतनी पावरफुल नहीं रहती हैं। और हम किसी को फोर्सफुली उन चीजों के लिए नहीं कह सकते कि आपको आना चाहिए, या इससे ऐसा करने से हम मतलब बिल्कुल सही राइट वे में हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो वो चीजों में पावर नहीं रहती प्रभु जी। हम्म। हाँ यस माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम। प्रभु जी, अगर लीडर मतलब कथनी और करनी में डिफरेंस आएगा तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। मतलब जैसे लोग लीडर की बातों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। एक बार जैसे ही ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। देन जैसे माता जी ने ऑलरेडी पहले बताया था कि प्रेरणा कम हो जाती है। जैसे लीडर खुद ही नहीं अगर चीजों को फॉलो कर रहे तो उनको फॉलो करने वाले कैसे किसी चीज को फॉलो करेंगे ना। और फिर उनका रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। बेशक बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम रहेगा कि मतलब हाँ ये वाला पोस्ट है ये है, लेकिन इंटरनल जो हमें रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए ना, वो डिक्लाइन करती जाएगी। देन उसके बाद ये भी होता है कि एक पूरा ग्रुप जो होगा, पूरा कॉन्ग्रीगेशन जो होगा, उसमें उनके प्रति मतलब बातें बनना शुरू होंगी। देन ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें वन बाय वन इंक्रीज होती रहेंगी। हाँ, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस माता जी ने बताए। जैसे जो होता है लोगों का फेथ जो होता है वो कम होने लगेगा, लीडर की बात का इम्पेक्ट नहीं रहेगा। लोग अंदर ही अंदर बात करने लगेंगे, अरे आपको पता है माता जी, वो प्रभु जी बोलते तो हैं बट है ना कोई कुछ करता करता नहीं है। आप भी क्यों कर रहे हो बेफालतू में, आप ज्यादा ही सीरियसली ले लिए हो उनकी बातों को, है ना, आप भी इतना ध्यान मत दो। तो इंटरनल अपने आप ही अंदर से कुछ कुछ चीजें चलने लगेगा। शरणा शरण गोपी माता जी। कृष्णा सागर। प्रभु जी, अगर ये सिचुएशन आती है, अगर कोई लीडर को उसकी अथॉरिटी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिली और वो उसको फॉलो नहीं करेगा, और ये उसकी टेंडेंसी बन जाएगी फॉलो ना करना, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो एक चीज आएगी, चीटिंग प्रोपेंसिटी आएगी। चीटिंग प्रोपेंसिटी आएगी तो बार बार उसकी जो वैल्यू सिस्टम वो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा।
और उसके नीचे जितने भी लोग कनेक्टेड है वो भी उसी चीज चीज को करेंगे, क्योंकि अभी हम लास्ट जो सीरीज से हम पढ़ के आए हैं कि ट्रस्ट वर्दी करेक्टर, जिसके ऊपर अभी बहुत अच्छा हमारी सीरीज चल रही है, फेथ ही नहीं होगा, बार बार चीटिंग करेगा जो भी डिवोटी है, तो वो सिस्टम को पूरा मतलब बिगाड़ के रखेगा, सिस्टमेटिक वे में तो चलेगा ही नहीं। तो एक ये मैं कमी समझती हूँ, ये लैक करेगी। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू माता जी। है ना, वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा कॉन्ग्रीगेशन के अंदर, चीटिंग का कल्चर शुरू हो जाएगा। आप भी नेताजी बन गए तो फिर आप भक्त नहीं बना पाओगे, आप भी नेता ही लोग बना पाओगे। भक्त जो है वो भक्त बना सकता है, जो डिवोटी नहीं है ना, वो लीडर बन गया बट डिवोटी नहीं बन पाया, है ना। भक्ति वृक्ष लीडर तो बन गया वो, बट है ना, भक्ति नहीं है उसके अंदर, डिवोशन नहीं है। तो फिर चैलेंज आएगा, क्योंकि वो भक्ति वृक्ष का मतलब क्या था? भक्ति वृक्ष मतलब जितने डिवोटीज उसके अंदर आए उसको डिवोशनल लाइफ में लेके आना, उनके अंदर वो फीलिंग्स, वो प्रेम, वो जागृत करना भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। वो है ही नहीं लीडर के अंदर, वो तो लीडर बन गया, वो मैनेजरियल पोजीशन उसको मिल गया, बट उसके हृदय में वो फीलिंग्स नहीं आ रहे, तो फिर समस्या आ जाएगा। और भी डिवोटीज ने लिखा है, चित्रलेखा माता जी, न्यू डिवोटीज माइट लूज फेथ, इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इश्यूज। एक समस्या ये भी होता है कि जिन बातों को हम फॉलो नहीं करते और जो भक्तों को बताना होता है तो हम बचते हैं उन बातों को बताने के लिए। हाँ, फिर हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। जो पॉइंट हम फॉलो नहीं कर रहे अपने व्यक्तिगत जीवन में, उसको कैसे बोलेंगे? अगर इतना इंटीग्रिटी है, इतना कैरेक्टर है हमारे अंदर, तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे उसको कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सब छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे डिवोटीज ने अच्छा अच्छा पॉइंट्स बताए। तो अब इन सब से बचने के लिए एक भक्ति वृक्ष के लीडर के अंदर यानी कुछ गुण होने चाहिए, कुछ एक ऐसी क्वालिटीज हैं जो कम से कम उसके अंदर होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो हो उसके अंदर, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो चल जाएगा, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक भक्ति वृक्ष लीडर के अंदर होनी ही चाहिए मिनिमम? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं थोड़ा, सोच के जो भी आपके को लगता है कि जो भी क्वालिटीज एक भक्ति वृक्ष लीडर के अंदर होना चाहिए, उसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राधिका कृपा माता जी, एक अच्छा भक्त हो, अमित गौरव हो, ह्यूमिलिटी हो, गुड लिसनर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, फॉलो करता हो रक्षक प्रभु, फॉलो अथॉरिटी। कृष्ण प्रीति माता जी, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कथनी करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, फॉलोअर ऑफ अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी का अच्छा फॉलोअर होना चाहिए, हाई कैरेक्टर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, गुरु को एज इट इज फॉलो करते हो, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी को एज इट इज फॉलो करें, वो पहले खुद एक अच्छा शिष्य हो, इंटीग्रिटी, लीडर को गुरु और शास्त्रों के निर्देशों को पालन करना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। तो कई सारे ऐसे गुण हैं जो एक भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर के अंदर होने चाहिए ना, तो उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला, आप सबने बहुत कुछ बताया, वो सब उसी के अंदर आता है। ओबीडियंट, गुड फॉलोअर, सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो था असिस्टेंट भक्ति वृक्ष, उसमें 16 क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटेटर, 16 क्वालिटीज ऑफ अ फैसिलिटेटर करके एक सेशन है, एक सीरीज है। वो कितने डिवोटीज ने किया है यहाँ पे? 16 क्वालिटीज ऑफ अ फैसिलिटेटर, शाश्वत नरसिंह प्रभु, अलक माता जी, अनूप नरसिंह प्रभु, कुसुम कुमारी, राधिका कृपा माता जी। ओके,
काफी कम डिवोटीज ने किए, तो वो भी सबको सुनना चाहिए, बेसिक क्या क्वालिटीज हैं, है ना, जो सबके अंदर होना चाहिए। वो सीरीज वैसे हमारा असिस्टेंट भक्ति वृक्ष वाले में हो रहा है, बट उसको शेयर कर सकते हैं। साशु नरसिंह को आप एक बार चेक कर लीजिएगा माधव बापू जी के साथ, अगर वो डिवोटीज को शेयर कर सकते हैं सुनने के लिए, तो वो भी शेयर किया जा सकता है। कुछ क्वालिटीज हैं जो होना ही चाहिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम लोग चलते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो जनरल होना चाहिए, जेन्युइन केयर, शेफर्डिंग मोड, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला है कि उसका खुद का पर्सनल साधना अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनल साधना। कोई पढ़ना चाहेगा स्क्रीन पे? यस। इस माता जी पढ़िए। First, strong personal sadhana, daily six chanting, regular regular scripture study, strict spiritual discipline, or lead by example. हम्म। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनल साधना होना चाहिए। पर्सनल साधना अच्छा होना चाहिए, जो लीडर है उसका। उसका पर्सनल साधना अच्छा नहीं होगा तो फिर चैलेंज आएगा, समस्या आएगा। उसका पर्सनल साधना अच्छा है तो समस्याएं कम आएगा। पर्सनल साधना में आते हैं ना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, स्लीपिंग, वेकिंग अप ऑन टाइम। तो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो चैंटिंग है वो नियमित रूप से अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, है ना, फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या कुछ करते हुए हम चैंटिंग कर रहे हैं। हमारा चैंटिंग जो है वो एक सिंसियर एफर्ट होना चाहिए, सिंसियर प्रार्थना होना चाहिए के लिए, के प्रति। अगर हमारा चैंटिंग अच्छा नहीं है, देखिए आप, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, अवर 99% ऑफ डिवोशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग। जैसे हम बताते भी हैं ना, आप सब तो लीडर हैं, आप सब लोग क्लास लेते होंगे, तो हम बताते हैं कि कलयुग में जो है भगवान किससे मिलते हैं? कलयुग में भगवान मिलते हैं, कलयुग में भगवान किससे मिलते हैं? नाम से तो, कलयुग केवल नाम आधार नाम है। आधार। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है वो नाम है। भगवान वास्तविकता में नाम की फॉर्म में जो है कलयुग में वास्तविक लाइव है, लिविंग है। नाम अब जो है हमारा चैंटिंग जो है स्पेशली, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। सिंसियर एफर्ट्स हमें हृदय से लगाना चाहिए अपनी, कि हम जब चैंटिंग करें तो हम फोकस्ड होके करें, ध्यान पूर्वक जब करें, है ना। ऐसा नहीं कि केवल अपना कोटा पूरा करने के लिए, 16 माला के लिए हमने चैंटिंग बीट बैग अपना उठाया और उसको फर्स्ट माला को पूरा किया और जल्दी से उसको टांग दिया वापस, बैक टू पोजीशन, बैक टू स्क्वायर वन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चैंटिंग शुड बी, वी शुड relish द नेम। अगर वो हरि नाम को relish नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम औरों को बोलेंगे चैंट एंड बी हैप्पी? वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस हमें फील नहीं हो रहा, तो हाउ कैन वी कन्वे चैंट एंड बी हैप्पी? तो इसलिए चैंटिंग हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान पूर्वक हो, अच्छा हो और फोकस्ड हो, एक फिक्स फिक्स स्थान पे हो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे अगर चैंटिंग हमारा अच्छा है तो नेचुरली आप देखोगे कि आपको इंस्पिरेशन भी आएगा प्रीचिंग के लिए। वरना प्रीचिंग आपको एक बर्डन लगने लगेगा कि यार ये कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया, भक्ति सर्वेंट लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम तो, अरे प्रभु जी, हम तो अपना भक्ति भक्ति करने आए थे, कार ट्रेनिंग व्रेनिंग में डाल दिए हमें ना। हमें तो सिर्फ ये लगा था थोड़ा बहुत मंदिर जाएंगे, प्रसाद पाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे। अभी ये ट्रेनिंग भी शुरू हो गया, भक्ति वृक्ष भी हमें लीड करना है, अब कैसे लीडर बनना है वो सब भी बताया जा रहा है।
तो प्रीचिंग जो है वो हम ऐसा नहीं है कि प्रीचिंग हम कर रहे हैं और मतलब ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि है ना दूसरों को इससे बेनिफिट होगा और दूसरों को फायदा होगा, और दूसरों को जो बेनिफिट होगा वो तो होगा ही होगा आपका, हमारा, आपका, सबका खुद का पर्सनल जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो आप देखोगे जो भक्त प्रचार करते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा चलता रहता है क्योंकि वो प्रीचिंग की सर्विस में प्रचार कर रहे हैं। तो नेचुरली वो इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं नॉर्मली। तो उनका साधना और ये सब इंटरेक्शन भक्तों के साथ होता है, और भक्तों के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो फिर डीलिंग्स भक्तों के साथ होगा, ज़्यादा समय आपका भक्तों के साथ जाएगा। और जो प्रीचिंग नहीं कर रहे, यानी वो, हमें गुरु महाराज बोलते थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, की अगर किसी भक्त के पास कोई सेवा नहीं है मतलब वो माया में है। ये किसी के पास सेवा है तो वो, है ना, वो इंटरेक्ट करेगा, भक्तों के साथ आएगा, भक्तों के साथ बैठेगा, उठेगा, खाएगा पिएगा, जैसे माधव बापू जी पिछले सेशन में बताया, रिलेशनशिप, संबंध, पूरे संबंध भक्तों के साथ होंगे। वो प्रचार ही नहीं कर रहा तो कैसे संबंध होंगे फिर? प्रचार नहीं कर रहा मतलब कि आप नए लोगों को तो जोड़ नहीं रहे, तो नए लोगों से संबंध होगा नहीं। और प्रचार नहीं करोगे तो क्या होगा, कई सारी कमियां आने लगेंगी, अपने जो इक्वल वाले हैं उनके अंदर भी दोष दिखने लगेगा, फिर उनसे भी दूर भागने लगेंगे। सीनियर्स कुछ करेक्शन करेंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है आप, है ना, सेवा करो, कुछ करो, तो वो सेवा भी नहीं कर रहा है, तो सीनियर्स के साथ भी उसका बॉन्डिंग जो है इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमारा एंथुसियाज्म है ये सब, अब देखोगे इसका जो रूट कॉज है वो चैंटिंग है। चैंटिंग अगर हमारा अच्छा है, स्ट्रांग साधना है, तो यू विल फील कि हाँ वास्तविकता में जो हमारा उत्साह है, जो रिलिशमेंट है भक्ति में, वो हम कर पा रहे हैं। अदरवाइज चैलेंजेस रहते हैं, समस्या रहता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया चैंटिंग कभी अच्छा हुआ हो तो बहुत अच्छा दिन जाता है ना, चैंटिंग अच्छा नहीं हुआ तो बहुत समस्या हो जाता है। कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन से कोई उदाहरण? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी प्रभु जी। सब। हरे प्रभु जी। प्रिय दर्शनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे क्लास के लिए हम कोई चीज मतलब लगता है कि आज पता नहीं कैसे होगी क्लास, लेकिन जब सुबह सुबह चैंटिंग भी हो जाती है, कुछ हम हीरिंग भी कर लेते हैं, और फिर भगवान पे इतनी फेथ होती है कि आज हमारी अच्छे से जपा हो गई है तो आज अच्छा ही होगा, तो सच में उस दिन ऐसा लगता है कि इतने अच्छे से स्मूथ से क्लास भी हो जाती है, और अच्छे से भक्त जो भी हम उनको जाते हैं प्रभुपाद की लैंग्वेज में बोलने के लिए, लैंग्वेज लेके, तो वो समझ भी पाते हैं बड़े उत्साह से, और बड़ा अच्छा से वो क्लास हो जाता है वाइंड अप। थैंक यू माता जी, है ना। माला हो गया सुबह तो अभी पूरा दिन ऐसा लगता है कि अब कितना बड़ा दिन है ना, कितना समय है हमारे पास, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। माला नहीं हुआ तो फिर लगता है माला 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 माला, वो दिन भर माला ही चलता रहे। ऑफिस में जाएंगे तो अरे चैंटिंग रहेंगे, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं तो लाए माला भी रह गए, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो करना है, तो माला का ही वो लगता रहेगा कि माला रह गया, माला छूट गया, माला करना है। माला हो गया सुबह सुबह तो आपको लगेगा यार ये भी कर लेते हैं आज, वो भी कर लेते हैं ना, आप देखोगे कितने सारे काम उस दिन हो जाएंगे। माला नहीं हुआ तो युद्ध चलता रहता है व्यक्तिगत, है ना, अपने मन से ही जूझते रहते हैं। वृंदावनेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जिस दिन हमारी माला सुबह हो जाती है ना, तो उस दिन हमें लगता है हमने कितना पॉजिटिव, मतलब सारे दिन पॉजिटिव पॉजिटिव जाता है। और जिस दिन नहीं होती है ना, तो ये लगता है आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, हमने बहुत लॉस कर दिया। जिस दिन मंगला नहीं टाइम से हो पाती है, चैंटिंग नहीं हो पाती है, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं होता है, तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि हमने क्या खो दिया। और जिस दिन ये सब बहुत अच्छे से होता है ना, जैसे लगता है अब तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, आज हम सब कुछ कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में हम जल्दी टाइम से कर लेते हैं सब चीजें। यस, विभू शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, खासकर हम लोग जैसे लोग तो निर्जला एकादशी का वेट करते हैं कि वो आएगी, तो उस दिन कुछ माइंड में भी कुछ नहीं आता है, सब फ्री है, माइंड फ्री, हैंड फ्री, किचन फ्री, बाहर फ्री, कहीं जाना नहीं आना नहीं है, तो बस वो दिन ऐसा होता है कि बस बहुत स्पेशल हो जाता है। प्रयास करें, है ना, कि हम अपना चैंटिंग जो है सुबह सुबह कंप्लीट कर लें जल्दी, तो आप देखोगे कि आपको, है ना, प्रीचिंग में भी उत्साह आएगा।
और नेचुरली भी आपको काफी अच्छा लगेगा भक्ति में। चैंटिंग नहीं होगा तो है ना, बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं जीवन में दिखाई देगा। और दूसरा एक हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब आपका एक कुछ है ना, डेली फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए। रीडिंग का क्या समय है हमारा, हियरिंग का क्या समय है ना, चैंटिंग का क्या समय है, वो आप लोगों के स्केड्यूल, आप लोगों के जॉब के ऊपर, आप लोगों के हस्बैंड के जॉब के ऊपर, आप लोगों के बच्चों के स्कूल के टाइम के ऊपर, वो वेरी कर सकता है हर व्यक्ति के लिए, है ना। बट हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए हर व्यक्ति का एक, कि हाँ डेली लगभग हम लोगों को ये स्केड्यूल फॉलो करना है। वो शेड्यूल होगा तो आप देखेंगे कि समय को आप व्यवस्थित कर पाएंगे और प्रचार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। वरना प्रचार कम होगा, युद्ध ज़्यादा होगा, है ना। पत्नी बोलेगी कि आप मुझे टाइम नहीं देते, है ना, पति बोलेगा कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बच्चे बोलेंगे कि आप मेरे साथ खेलते नहीं हो, आप मेरे को समय नहीं देते, आप मेरे साथ, है ना, आप मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तो ये सब समस्याएं आएगा। तो वही है, चिराग तले अंधेरा वाला वो रहता है ना, चिराग जला रहे हैं, मसीहा मसीहा बनना चाह रहे हैं, भक्ति रख सर्वेंट लीडर, मतलब मसीहा हो गया ना वो भी एक तरीके का। बाहर जाएगा, वो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, और घर में ही जो है वो है ना, गृह युद्ध छिड़ गया है अभी जबरदस्त। बाहर एकदम भक्ति रख संडे को क्लास क्लास लेके आए, और घर पे पहुंचे तो है ना, युद्ध चल रहे हैं बाहर पीछे। तो ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए, डुप्लीशियस लाइफ हो जाएगा ना। बाहर सिखा के आ रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्लास था, और घर पे आए तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया। तो ये ना हो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, तो इसलिए है ना, खुद के स्केड्यूल को पहले नियमित करें, उसको ठीक करने का है ना प्रयास करें, कुछ अपना एक डेली स्केड्यूल बनाएं कि इस तरीके से हम लोग सुबह इतने बजे उठ जाएंगे, फिर इतने बजे माला करेंगे, या इतने बजे जॉब पे जाना है, फिर जॉब पे जाके कब रीडिंग करना है, कब हियरिंग करना है। वो सब कुछ एकदम फिक्स होना चाहिए। आप अपने मन को अगर फिक्स कुछ स्केड्यूल नहीं दोगे तो ये अपना कुछ ना कुछ डालता रहेगा, अपना कुछ स्केड्यूल लेके आ जाएगा। तो बेटर कि इसको आप पहले से बता दो कि भाई क्या करना है ना। कई सारे डिवोटीज कई सारी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जैसे कि हम अपना कैलेंडर प्लानिंग कर सकते हैं। कैलेंडर जो है कई डिवोटीज का आप देखोगे तो एक एक महीने का उनका पूरा प्लान होता है, कि पूरे मंथ में उनका क्या स्केड्यूल है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ लेक्चर लेने हैं, क्या एक्टिविटीज करना है। ऐसे ही हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कैलेंडर प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट एक दिन का प्लानिंग से शुरू कर सकते हैं। कल मुझे क्या करना है, तो आज सोने से पहले एटलीस्ट कल का फिक्स करके सोए कि ठीक है, कल ये एक्टिविटीज मुझे करना है। उसको भले ही अपने फोन में नोट करो या अपना एक नोटबुक रखो। आप देखोगे जितना आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिसिप्लिन्ड होगा, उतना आपका जीवन जो है संतुलित होगा। अदरवाइज प्रीचिंग एक ऐसा सेवा है कि, है ना, आप अगर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है डिवोटी को कई बार बहुत अच्छा भी लगने लगता है, क्योंकि लेक्चर लेना, लोगों को गाइड करना, ये नेचुरली इसमें भी एक रस है ना, कि मेरे पास इतने डिवोटीज हैं, है ना, मैं इतने लोग गाइड करता हूँ। कई बार वो रस आने लगता है, बट आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, तो हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आए, है ना। तो हो सकता है आपको प्लेजर मिल रहा है प्रीचिंग से, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस भक्ति में वो इम्पोर्टेंट है ना। आज के समय में आप देखोगे तो इस्कॉन इतना वेल एस्टेब्लिश्ड मूवमेंट है कि हमको प्रीचिंग के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। अभी तो क्या है कि मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वो कुछ लेक्चर देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हमें वो वीडियो मिल जाता है, वो हम सर्कुलेट कर देते हैं, लोग अपने आप वही सर्कुलेट होता रहता है ना। गीता का प्रचार किसने किया, वो इस्कॉन। तो प्रीचिंग इतना है कि, है ना, लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करना है। बट आज के समय में जो समस्या है, चैलेंज है कि जो लोग भक्ति में आ गए हैं, जो भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भक्त बने रहें, और वो अपने जीवन में उन प्रिंसिपल्स को जिनको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, जिनको प्रैक्टिकल, जिनको शिला प्रभुपाद ने अपनी टीचिंग्स के माध्यम से दिया, वो उसको प्रैक्टिस करें अपने जीवन में। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। वो करेंगे, वो भक्त बने रहेंगे, तो पिचिंग तो अपने आप होता रहेगा, अपने आप बढ़ता रहेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये स्नो कुछ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जूम आ गया है ना अभी, तो लोग वीडियो बंद है मोस्टली डिवोटीज के, तो अब समझ नहीं आ रहा वो सुन रहे या नहीं सुन रहे। तो आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते रहेंगे, कुछ रिएक्ट करेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, ओके, बाकी लोग सुन रहे हैं। ओके, तीन ही डिवोटीज ने लिखा है, चार पांच भक्तों का है, और भक्त सब सब टाइप कर सकते हैं।
थोड़ा रिएक्शन कुछ दिखाइए, थोड़ा एक्टिव बना रहेगा ये जूम। हाँ, थैंक यू सो मच, आप सबने शेयर किया। और भी मतलब कई सारे पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर साधना से रिलेटेड जो है कि हमारा रीडिंग का कुछ है ना होना चाहिए शेड्यूल। कई सारे भक्तों को हम देखते हैं। आप लोगों में से कितने डिवोटीज ने शिला प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ा है? अपना हैंड रेज कीजिए जिसने कंप्लीट पढ़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रसाद अपना प्रभु जी कंप्लीट तो नहीं पढ़ा है, बट मैं अभी भी रीड कर ही रही हूँ उसको। हाँ, नहीं, कंप्लीट कंप्लीट वाले बताइए जिसने पढ़ लिया पूरा। देखिए बहुत कम भक्तों ने पढ़ा है। तो प्रभुपाद जी के बारे में नहीं पढ़ा हमने, और तो बताएंगे क्या फिर? प्रभुपाद जी के स्ट्रगल को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कभी इस्कॉन जो है वो उसको समझने के लिए, क्योंकि इस्कॉन क्या है आज के समय में, इस्कॉन क्या दिखाई देता है ना? इतना ऑपुलेंस है, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मंदिर बन रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, नाचना कूदना गाना सब चल रहा है, यात्रा हो रही है। पर ये इस्कॉन की स्थापना कैसे किया प्रभुपाद जी ने, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं उसको, है ना? आप देखेंगे प्रभुपाद लीला में जब हम पढ़ते हैं तो है ना आंखों में आंसू आने लगेगा आपको। आप वो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे प्रभुपाद जी ने कितना तपस्या किया। अभी तक हमने सुना है, बट जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं उसको, है ना, खुद अपने व्यक्तिगत एक बार सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें, है ना? अभी हमने कुछ समय पहले सर्वे भी किया था, ग्रुप में मैसेज भी आया था ना, एक शिला प्रभुपाद कितने डिवोटीज ने पढ़ा है। इस ग्रुप में भी हुआ था सर्वे। यस प्रभु जी। हाँ, तो लीलामृत जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो, है ना, पढ़े, उसको पढ़ने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज। और वो बड़ा वाला है ना, एक तो छोटा वाला बुक आता है प्रभुपाद, एक है पूरा वो बड़ा वाला प्रभुपाद लीलामृत, जिस 2 वॉल्यूम्स हैं जिसके, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए पूरा। तो आप सब पढ़ेंगे? यस प्रभु प्रभु कितने कितने डिवोटीज के पास है प्रभुपाद लीलामृत? जिनके पास नहीं है वो परचेज कर सकते हैं ना उसको, पढ़ें, मतलब ऑनलाइन पढ़ें या परचेज करके पढ़ें, बस पढ़िए उसको, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही बाकी जो स्क्रिप्चर्स है हमारे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। बाकी सब अपना माइक जो है उसको म्यूट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पर्सनल साधना से रिलेटेड था जो इतना ही मैंने अभी तक शेयर किया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड दूसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है एक भक्ति वृक्ष लीडर के लिए? सब डिवोटीज अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे पढ़ना चाहेंगे? कोई भक्त पढ़ेंगे? स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको? यस, पूर्वा माता जी, केशवी कुमारी माता जी, अब 2 नाम लिखे हैं। भक्ति में माता जी। पूर्वा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। Second, genuine care and sporting mood. Personal follow-up with members. Supports during challenges. Encourages spiritual growth. Builds loving Vaishnav relationships. हम्म तो जो इसका हेडिंग है वो क्या? जेन्युइन केयर एंड शेफर्डिंग मूड। तो जेन्युइन केयर मतलब कोई इनजेन्युइन केयर भी होता होगा, यानी नकली वाला केयर भी होता होगा कुछ, तभी बोलना कि जेन्युइनली केयर करना है। नकली केयर मतलब
नकली केयर मतलब होता है कि संडे को क्लास है और सैटरडे को कॉल करेंगे या फिर संडे सुबह कॉल करेंगे, प्रभु जी आप क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो प्रभु जी बोलेंगे क्लास में आ रहे हैं, फिर क्लास से वो चले जाएंगे, फिर अगले संडे सुबह फोन करेंगे कि प्रभु जी क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर क्लास से चले गए, फिर उसके बाद उसके अगले संडे फोन गया आएगा, प्रभु जी क्लास में आएंगे नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, फोन जाता है किस लिए, बस क्लास में बुलाने के लिए। तो ये हो गया है ना, नकली नकली केयर हो गया ये। असली केयर मतलब कि वो व्यक्ति आया क्लास में, जब आया तो आपने उससे बात किया, क्लास में बैठ के क्या बात करना, भक्ति वृक्ष। जब क्लास हो गया तो उसके बाद जब हम स्पेशली जब आप देखेंगे तो प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद जो है लीडर है, जो भक्ति वृक्ष लीडर जनरली उसको है ना, उसका एक अच्छा हैबिट है कि सबसे मिले जाके। और जब भक्त लोग जाने लग जाएं तो उसको आइडियली जो है, जो एग्जिट का रास्ता है वहां जाके उसको खड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि जितने भी डिवोटीज आए उनसे वो इंटरेक्ट करे, कुछ ना कुछ बात करे, कुछ ना कुछ उससे संबंध बनाने की कोशिश करे, रिलेशनशिप ना। प्रीचिंग क्या है, प्रीचिंग इज एक्चुअली ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जितना अच्छा आप संबंध बना पाओगे लोगों से, उतना आप अच्छा प्रचार कर पाओगे। देखो फिलॉसफी तो आज के समय में आप क्या ही दोगे, आज के समय में लोग है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सअप, फेसबुक, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारा ज्ञान वीडियोस चल रहे हैं, दुनिया भर के वीडियोस आ ही रहे हैं। तो आप लेक्चर में उससे अलग कुछ तो बताओगे नहीं, वही बताओगे जो वीडियो वीडियो में वो ऑलरेडी सुन क्या है सब। तो आप व्यक्तिगत तौर पे उसको क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो उसको। वीडियो जो है, ऑडियो वीडियो, उसको केयर नहीं कर सकता है ना, उसकी व्यक्तिगत समस्या को सुन नहीं सकता वो। लेक्चर तो जो आपने सुनाया, जो फिलोसफी आपने सुनाई भक्ति वृक्ष में, वो अच्छा है, वो आपने सुनाया 45 मिनट्स फॉर या 1 आवर जो आपका लेक्चर था वो आपने दिया। बट जेन्युइनली उससे कनेक्शन डेवलप करना, उसके साथ बात करना, उसके साथ बैठ के प्रसाद पाना, उसको प्रसाद सर्व करना, है ना, तो आप देखोगे कि लोग बहुत लंबे समय तक टिक जाएंगे, है ना, आपके साथ रिलेशन बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। और अगर सुपरफिशियल केयर होगा, ऊपर ऊपर से लगेगा बस कि ठीक है हाँ, है ना, बस प्रभु जी सेवा के लिए पूछते हैं, या फिर है ना जब जरूरत पड़ता है जब बात करते हैं, तो फिर वो संबंध नहीं बन पाएगा, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, लॉन्ग लास्टिंग प्रीचिंग नहीं होगा। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल्स आप देखिए, प्रभुपाद जी है ना किस लेवल का केयर करते थे, है ना, अकेले ही क्लास भी चलाना है, क्लास ऑर्गेनाइज भी करना है, प्रसाद भी बनाना है, प्रसाद बांटना भी है, बांटने के बाद जब प्लेट्स वो रख के चले जाएंगे तो प्लेट्स भी धोना है और वाइंड अप भी करना है। आप में से कितने डिवोटीज हैं जिनको इतना करना पड़ता है। आज तो हम भक्ति वृक्ष लेते हैं तो ठीक है, प्रसाद मिल जाता है, बन के आ जाता है, एटलीस्ट प्लेट्स तो नहीं धोना पड़ता, है ना। प्लेट्स तो इतना एटिकेट जनरली लोग एग्जिबिट करते हैं कि यार प्लेट्स अपना धो के चले जाते हैं। प्रभुपाद जी आप देखो, अंग्रेज लोग आते थे ऐसे ही, है ना, खाया पिया और ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी खुद उनको धोते थे, है ना, अगले दिन प्रसाद का भी तैयारी करते थे, सब कुछ करते थे, और इतना ओल्ड एज में करते थे। प्रभुपाद जी ने जो किया वो जब हमें समझ में आएगा जब हम 70 साल के होंगे, और जब हम वो करेंगे। पहले तो हम 70 साल के हो जाएं कलयुग में, अब वो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अब घुटने खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, सब खराब ही हो जाता है तक पहुंचते पहुंचते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि कृत्वा दंडम तथापि न मुंचन्ति आशा पिंडम। इच्छाएं नहीं जाती, है ना, बाकी सब चला जाता है, अंग गल जाते हैं, है ना, पलितम मुंडम गंजे हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, है ना, दर्शन विहीनम, दर्शन आंखों से दिखाई नहीं देता, जातम तुंडम, दांत टूट जाते हैं, है ना, वृद्धो यापि कृत्वा, हाथ में डंडा आ जाता है, सब आ जाता है, पर इच्छाएं नहीं जाती। तो आप देखोगे कि है ना, ये केयर मतलब आपको जेन्युइनली उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे वैष्णव सॉन्ग भी यही बोलते हैं ना, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोरा स्नान केली। मतलब स्नान किसमें करना है, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोरा स्नान केली। और वैष्णवेर पद धूलि मतलब हम जो उनके चरणों की रज है, जो आपके पास भक्त आ रहे हैं जिनका आप क्लास ले रहे हैं, वो क्या वैष्णव है ना, भगवान का नाम लिए भगवान के मंदिर आए, क्लास में आ रहे हैं, तो मतलब वैष्णव है। हम भजन गा रहे हैं, वैष्णवेर पद धूलिता है मोरा स्नान के लिए, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। तो उस लेवल का सोचना पड़ेगा, है ना, इमोशंस को डेवलप करना पड़ेगा हृदय में। उस लेवल के इमोशंस नहीं है तो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो इमोशंस आएंगे वही साधना से आएंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से आएंगे, आप देखेंगे वो धीरे धीरे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जैसे जैसे करेंगे तो वो भक्तों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होता जाएगा।
है ना। अदरवाइज सुपरफिशियल केयर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। उनकी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस होंगे, है ना। हो सकता है किसी का जॉब नहीं लग रहा हो, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई ठीक है, जॉब नहीं लग रहा तो हम जेन्युइनली उसको ढूंढें कि भाई कहाँ हम उसको करा सकते हैं, रेफरेंस दें एटलीस्ट, है ना। मुझे याद है एक भक्त से मैं मिला था, तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी उनका जब जॉब छूट गया था, तो तारे उनके जो टेक केयर उनको जो करते थे, वो डेली उनको कॉल करते थे कि आज आपने कहाँ कहाँ दिया, है ना। उनको कहाँ उनका कहीं रिज्यूमे जो है फॉरवर्ड करते थे कई सारी जगह, डेली उनसे बात करते थे कि प्रभु जी आपने क्या क्या किया और कहाँ जॉब लगा, कुछ चैलेंज तो नहीं आया। तो उस लेवल का जब आप केयर करेंगे ना लोगों के साथ, भले ही आप लगवा पाए या नहीं लगवा पाए वो बात अलग है, बट एटलीस्ट हम प्रयास आपका पूरा होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट हम देखते हैं कहाँ लग सकता है। उसकी फैमिली में कुछ चैलेंज चल रहा है, उसके बच्चे का कोचिंग नहीं लग रहा है कहीं, कोचिंग आपको, है ना। उसके बच्चे का शादी नहीं हो रहा है। एक भक्ति वृक्ष लीडर, सर्वेंट लीडर जो होता है ना, उसको दुनिया में सब काम आने चाहिए। उसको एटलीस्ट सब कुछ पता होना चाहिए दुनिया जहान के बारे में कि भाई, है ना, शादी कराना है तो कहाँ कराना है। उसको पता होना चाहिए कि हमारा एक कांग्रीगेशन मैट्रिमोनियल साइट है जहाँ पे हम भक्तों को रेफर कर सकते हैं। जॉब का कुछ दिक्कत आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूँ, उनको बताऊं। भक्ति वृक्ष सेवेंट लीडर मतलब वो भक्ति वृक्ष लीड कर रहा है, बट उसके और सीनियर्स भी हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा वो जान पहचान है, ज़्यादा लोगों को जानते हैं, ज़्यादा डिवोटी कम्युनिटी में और अच्छा बॉन्डिंग है उनका। आप नहीं कर सकते, बट आपको अपने सीनियर से डिस्कस करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। कई सारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली में हो सकता है बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में भी आपको सीनियर्स का हेल्प लेना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम वक्त तक लीडर बन गए तो सब कुछ हम ही सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है अभी हमें, है ना, सारा सिद्धियां आगे हैं, ऐसा नहीं है। हमें सीनियर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, सीनियर्स का गाइडेंस लेना चाहिए, है ना। जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है किसी के घर में रहता है, वो कहीं पे बहुत दिक्कत आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है और कहाँ इसको घर दिलाया जा सकता है, किराए का घर और कहाँ सस्ता मिल सकता है, डिवोटी कम्युनिटी के बीच कहाँ रह सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लोगों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए ना। आप देखोगे प्रचार में जनरली कुछ समय तक अगर आप करते रहे तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा जब आपने जीवन में लगभग सारे काम कर लिए होंगे, आपको शादी कराना भी आता होगा, आपको कोचिंग लगाना भी आना आता होगा, आपको जॉब ढूंढना भी आता होगा, आपको इवेंट मैनेज करना भी आता होगा, सब कुछ आप कर पाएंगे। प्रचार जो है वो व्यक्ति को ऑलराउंडर बना देता है ना। ये ट्रेनिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाता जो, है ना, प्रभुपाद जी ने अपने टेम्पल्स और इन सब के माध्यम से डिवोटीज को दिया है। तो जेन्युइन केयर होना चाहिए, एक जेन्युइन केयर हम जब करेंगे डिवोटीज का, तो आप देखेंगे कि वो अच्छे से, है ना, मूवमेंट को पॉजिटिवली लेंगे और जुड़ पाएंगे आगे। और ये वैष्णव रिलेशनशिप आप देखोगे धीरे धीरे जब बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उस लेवल का केयर होता जाएगा, तो आप देखोगे कि वैष्णवों का ही आपका फैमिली बन जाएगा, है ना। उन्हीं की शादी में आप जा रहे हो, है ना, उन्हीं को आप बर्थडे में भी बुला रहे हो, एक पूरा एक कम्युनिटी जो है वो डिवोटीज का बन जाएगा। तो फिर आपका जो मटेरियल इंटरेक्शन है, मटेरियल लोगों के साथ तालमेल है, वो सब आपको ज़्यादा बिठाना नहीं पड़ेगा। डिवोटी सर्कल ही आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू विल फील हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन डिवोटी कम्युनिटी। अनुभव किया है आप लोगों ने, काफ़ी सारे डिवोटीज यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने पुराने हैं। होता है नहीं होता ऐसे? शादियों का सीजन चल रहा है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, डिवोटीज का इतना सारा मैरिज हो रहा है, उसी में ही जा रहे हैं। एक मैंने पर्टिकुलरली देखा है, शादी एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ किसी डिवोटी को ज्यादा मैसेज वैसेज फॉलो वॉलो करने का जरूरत नहीं होता, आपको सब मिलेंगे, पूरा कांग्रेगेशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको अपने आप ही, है ना? ज्यादा आपको बताना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आप देखो कि बर्थडे सेलिब्रेशंस, इवेंट्स जितने भी होते हैं ना, या कुछ दुखद घटना हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं व्यक्ति के जीवन में, तो डिवोटीज का ही कम्युनिटी इतना स्ट्रांग बन जाता है। तो ये सब होगा जब जेन्युइनली हम केयर करेंगे अपने, है ना, हमारे को जिनका सुपरविजन में हम लोगों को रखा गया है, उनको हम जेन्युइनली हृदय से प्रेम करें और हृदय से उनके बारे में सोचें ना। ये नहीं कि उनका कमी देखें, उनको डांटें, हाँ, उनको बार बार करेक्ट करें, करेक्शन वगैरह ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। जेन्युइनली, है ना, वी शुड ट्राई टू सर्व देम। हृदय से जब आप उनका सेवा करने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे नेचुरली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये दूसरा है। पहला हमने क्या बताया, पहला चीज़ क्या है जो एक भक्ति लीडर के अंदर होना चाहिए था, फर्स्ट क्वालिटी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जल्दी, फास्ट,
साधना। यस। सेकंड जो हमने बताया वो क्या? जेन्युइन केयर। और शेफर्डिंग मूड, शेफर्डिंग मूड मतलब कि आपको ना उसको जस्ट गाइड करना है, उसको बस एक रास्ता दिखाना है। ऐसा नहीं कि उसको आपको है ना पकड़ के एकदम पूरा उसको कंट्रोल करके चलना है ना। कई बार लीडर बनने के बाद हम एकदम कंट्रोलिंग मूड में आ जाते हैं। जो भी करेगा मुझसे पूछ के करेगा। पानी पिया तो मेरे से पूछ के क्यों नहीं पिया तुमने? प्रसाद पाया तो मेरे से पूछ के क्यों नहीं पाया? उसके साथ क्यों बैठ गए, इसके साथ क्यों बैठ गए? तो इतना हैंड होल्डिंग, इतना स्पून फीडिंग नहीं करना है। डिवोटी केयर मतलब आपको उसको बस है ना एक डिवोटी कम्युनिटी में एक मार्गदर्शन देना है कि ठीक है ना, ये प्रभुपाद के टीचिंग्स हैं। और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने आप उसको निर्धारित करने दिया जाए, उसको बस समझा दिया जाए। जैसे आप लोगों को ट्रीट करोगे वैसे लोग बनते जाएंगे। उनको बच्चों की तरह ट्रीट करोगे तो बच्चे ही रहेंगे जीवन भर। बड़ों की तरह, मैच्योर एडल्ट्स की तरह ट्रीट करोगे तो मैच्योर रहेंगे। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। कोई पढ़ेंगे डिवोटी? 3 पे जो लिखा है। यस। रत्नावली यशोदा माता जी। Humility with responsibility. Service attitude. Accept guidance and correction. Accountable to authorities. Balanced leadership with humility. हाँ, ह्यूमिलिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब विनम्रता होनी चाहिए ना, पर विनम्रता ऐसे भी ना हो कि प्रभु जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो भक्ति वृक्ष लीड नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, हम तो है ना ट्रेनिंग वेनिंग हम तो ले लिए बट हम तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राधा स्वामी महाराज का एक कोट है, मैं पढ़ रहा था एक बार, महाराज लिखे थे कि वी शुड फील दैट वी आर फॉलन। हम लोग हृदय से फील करें कि हम लोग गिरे हुए हैं, बट एक्चुअली वी शुड नॉट बी फॉलन। बट वास्तविकता में हम लोग गिरे हुए होने नहीं चाहिए। तो है ना, ऐसा नहीं हो कि हम वास्तविकता में हमारे अंदर जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको निर्वाह करने के लिए अगर योग्यता नहीं है तो उस योग्यता को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, विनम्र इतने नहीं हो जाए कि प्रभु जी नहीं हम तो कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर सकते तो ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए, बट उसको जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कीजिए, है ना? आज के वर्तमान समय में अब देखिए तो इस्कॉन का मूवमेंट इतना बढ़ रहा है, तो जितना प्रीचिंग बढ़ेगा है ना, हम उतने ही लोगों का टेक केयर कर पाएंगे जितने हमारे पास लीडर्स हैं। लीडर्स कम होंगे तो फिर टेक केयर नहीं हो पाएगा, तो लोग आएंगे मूवमेंट से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, प्रॉपर सिस्टम नहीं मिलेगा, और वो फिर थोड़े समय बाद चले जाएंगे। तो इसलिए हमें विनम्र बनना है, बट है ना रिस्पॉन्सिबल भी बनना है। जनरली ये दोनों विरोधाभास, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसमें कई बार बहुत अहंकार हो जाता है कि मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं। तो हमें ये सोचना है योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सार, है ना। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आपकी जो करुणा है, आपका जो मर्सी है, उसके कारण मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो गुरु की मर्सी के ऊपर फेथ होना चाहिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फेथ होना चाहिए, है ना। ना कि अपने क्रेडेंशियल्स, अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर फेथ होना चाहिए। वो तो क्या ही है ना। मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान क्या है ना। ये जो जड़ विद्या है ये हमारे को क्या करता है, और अहंकार बढ़ता है ना। विद्या ददाति विनयम, तो ये विद्या देने के बाद तो विनम्रता नहीं आती है, ये विद्या लेने के बाद तो हमारा अहंकार और बढ़ जाता है। तो वो विद्या क्या है? वो विद्या यही है कि हम है ना जो शास्त्रों से हमें नॉलेज मिलता है, शास्त्रों से हमें ज्ञान मिलता है, वो वास्तविकता में हमारे को विनम्र बनाती है। और ये हमेशा याद रखे कि है ना, देखिए सर्वेंट कोई भी जो रोल है, जो सेवा वाला रोल है, स्पेशली लीडरशिप रोल है, उसमें हमेशा हमें ये याद रखना है कि हम दो तरीके से हम खुद को सोच सकते हैं। ये तो ये कि जो मेरे नीचे वाले हैं उनका मैं गुरु जी हूँ, दूसरा ये कि जो मेरे गुरु जी हैं उनका मैं दास हूँ। तो हमें अपना जो मूड है, जो माइंड सेट है, हमेशा ये रखना है कि मैं हमारे जो गुरु हैं उनका मैं सेवक हूँ, उनकी सेवा के लिए ही
मैं लीड कर रहा हूँ, या उनकी सेवा के लिए मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं अर्चा वगैरह की सेवा कर रहा हूँ। ये मूड हमेशा रखना है। जनरली देखते हैं हम कांग्रेगेशन प्रीचिंग में, कुछ समय लोग प्रीचिंग करते हैं, फिर उनका ग्रुप बन जाता है ना, भक्ति वृक्ष लीडर हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2-3 भक्ति वृक्ष चल जाते हैं, 50-100 लोग उनके हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। उनको जब करेक्ट किया जाता है, उनको करेक्शन दिया जाता है, तो उसको ले नहीं पाते उस भाव में। उनको लगता है कि यार ये नहीं, मेरे को क्यों करेक्ट कर रहे हैं, मेरे को क्यों डांटा जा रहा है, मुझे क्यों सही किया जा रहा है। ऑल्दो हमें डांटना नहीं चाहिए, बट फिर भी डांट पड़ रहा है। अगर आपको, हमें नहीं डांटना है व्यक्तिगत तौर पर आपको अगर कोई डांट रहा है, तो उसको है ना हमें पॉजिटिवली लेना है। उसके बारे में हमें यही सोचना है कि हाँ, हमारे करेक्शन के लिए, हमारे सुधार के लिए ही हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। उसको पॉजिटिवली लिखेंगे, पॉजिटिव जीवन में उसको लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ, वास्तविकता में हमारा उससे प्रोग्रेस ही होगा। अन्यथा है ना, अगर अहंकार बढ़ जाएगा तो फिर हमें कोई करेक्ट नहीं करेगा, तो फिर चैलेंज आ जाएगा। जब तक आप देखोगे तो हमारे ऊपर कोई रहता है, जब तक लाइफ थोड़ा इजी रहता है ना, हमारे ऊपर हमारे को कोई रहता है कि हाँ, कोई हमारे है जिसको हम जाके बता सकते हैं, जिससे चर्चा कर सकते हैं। ऊपर कोई भी नहीं है तो वो व्यक्ति फिर अकेला हो जाता है, वो किसी से अपना हृदय शेयर नहीं कर पाता। फील किया है ऐसा? नहीं, ऊपर कोई होना अच्छी बात है ना, कोई डांटता रहे, कोई समझाता रहे, कोई मार्गदर्शन करता रहे। नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। क्या चाहते हैं आप लोग, हो कोई ऊपर या नहीं हो? सबसे ऊपर मैं ही रहूं प्रभु जी। मेरे ऊपर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए कोई लोग। चाहिए तो बस क्लास क्लास में चाहिए, ज्यादा है ना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये हमेशा याद रखें कि भक्ति विवेक सर्वेंट लीडर है। सर्वेंट वाला जो पार्ट है इसमें, भक्ति विवेक सर्वेंट लीडर, सर्वेंट 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 सर्वेंट, गोपेर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। तो वैष्णव के दास के फॉर्म में ही सर्व करना है, वही सेवा है, वही लीडरशिप है। एक्चुअल में सर्वेंट लीडरशिप वही है। भक्ति वृक्ष लीडर मतलब कि भक्ति, पूरे भक्ति वृक्ष जितना है, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, वो है भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर। तो अगर हम सबसे ज्यादा सेवा नहीं करें, तो लोग एग्जाम्पलरी लीडरशिप जब तक नहीं देखेंगे, वो प्रोत्साहित फील नहीं करेंगे ना, एंथुसियाज्म नहीं, उत्साह नहीं आएगा। उनको लगेगा प्रभु जी इतना करते हैं, जितना आप करोगे उसका है ना 10% नीचे वाला करेगा। प्रभुपाद जी ने इतना किया देखो, तब आज डिवोटीज इतना प्रयास कर रहे हैं। तो लीडरशिप का जो एग्जाम्पलरी बिहेवियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा क्वालिटी था ह्यूमिलिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनम्र बने रहें, प्रणादपि सुनिश्चिंतरोरपि सहिष्णुना मानि न मारदेन कीर्तनीय सदा हरि। चौथा है, कोई पढ़ेंगे डिवोटी? चित्रलेखा माता जी। Ability to empower and multiply, trains future leaders, delegates responsibilities, encourages participation, focuses on growth and expansion. हाँ, तो है ना, एबिलिटी टू लीडर्स बनाना, एबिलिटी टू एम्पावर एंड मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक भक्ति वृक्ष जो लीडर है। क्योंकि अब जो ऊपर का सीनियर लीडरशिप है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है नए लोगों के लिए। तो नए लोगों को आगे बढ़ाना, उनको एम्पावर करना ना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना सेवा इसका। ये नहीं कि, देखिए इस संसार में अगर ये हटा दिया जाए ना कि क्रेडिट किसको मिलेगा, तो इस संसार में आप देखो कि लोग वंडरफुल है ना, काम किया जा सकता है। बट वो क्रेडिट सीकिंग जो माइंड सेट है कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ग्रुप ने अच्छा सेवा किया तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। है ना? प्रसाद बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। जब ये क्रेडिट लेने का भाव हम छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे लीडर्स बना पाएंगे। आप करिए बढ़िया से, और है ना क्रेडिट उसको दे दीजिए, है ना, वो इतना ग्रेटिट्यूड फील करेगा हमारे प्रति। आप देखेंगे कि नेचुरली पीपल विल फील मोटिवेटेड टू सर्व मोर एंड मोर। तो एक भक्ति वृक्ष लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो नए लीडर्स को आइडेंटिफाई करे अपने ग्रुप्स में से, कि कौन किसको आगे और भक्ति वृक्ष लीडर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि
अब उसके अंदर जो डिवोटीज आ गए वो उसी के अंडर रहेंगे जीवन भर। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर को एक क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर जो डिवोटीज आ रहे हैं, अब जिनको वो भक्ति वृक्ष से जोड़ रहा है, उसको उससे सीनियर डिवोटीज से मिलाना चाहिए। सीनियर डिवोटीज से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका प्रोग्रेस जल्दी होता है ना। सीनियर्स वो देख सकते हैं, वो है ना, तभी तो वो सीनियर हैं। उनके अंदर वो एक्सपीरियंस है, उनके अंदर वो इतने सारे लोगों को उन्होंने मूवमेंट में देखा है, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के कि इस व्यक्ति को कहाँ एंगेज किया जा सकता है। तो इसलिए रेगुलर अपने जो सीनियर्स हैं उनसे नए डिवोट लोगों को मिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है भक्ति रक्ष लीडर का। सीनियर लीडरशिप से मिलाना, टेम्पल प्रेसिडेंट से मिलाना, है ना, इन सब से हमें रेगुलरली अपने भक्ति वृक्ष जितने भी हमारे चल रहे हैं उन सबसे रेगुलरली मिलाते रहना चाहिए। जब भी कोई सीनियर डिवोटी है उनके पास मिलाने के लिए ले जाना चाहिए कि प्रभु जी ये डिवोटीज हैं, आप इनसे थोड़ा मिल लीजिए, थोड़ा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भाव हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। ये रहेगा, देखेंगे कि आपके अंदर के लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि लीडरशिप से जब मिलते हैं तो एक नया, है ना, जैसे हाई वोल्टेज पावर होता है ना उनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है तो फ्लो होने लगता है। ये नहीं कि हमारे ग्रुप के हैं तो मेरे अंडर ही रहेंगे, मेरे थ्रू ही मिलेंगे, मेरे, है ना, मेरे कुछ बिना आप चले कैसे गए सीनियर के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया होना चाहिए भक्ति वृक्ष लीडर को, कि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना। वो बस एक सेवक की तरह है, और नीचे उसके जो लोग आ रहे हैं उसको ऊपर से कनेक्ट करे, और ऊपर वालों को नीचे से कनेक्ट करे। वो बीच में एक, है ना, एक ऑब्स्टिकल ना बन जाए कि नीचे वाला भी ऊपर नहीं जा पा रहा है और ऊपर वाला भी नीचे नहीं जा पा रहा है। जनरली होता ही है, एक बार भक्ति ग्रुप बन जाता है और लीडर बन जाता है, फिर वो नीचे वालों को कहीं जाने नहीं देता। उसको लगता है कि मेरे अंदर ही रहे, मेरे थ्रू ही ये जो करेंगे जो करेंगे। ऊपर वाले भी बोलते हैं कि यार ये कभी सेवा में लाते ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, है ना, वो कंट्रोल बना लेता है अपना उसके ऊपर, तो लीडर्स नहीं क्रिएट कर पाता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आप लीडर बनाएंगे ना नीचे वाले को, नेचुरली आप भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपने उसको जोड़ा, आप उसको लेके आए, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, तो वो कृतज्ञता उसके हृदय में हमेशा रहेगा। बट आप उसको रोकेंगे, उसको बांध के रखेंगे, तो वो ग्रेटिट्यूड भी खत्म हो जाएगा। बोले यार प्रभु जी मेरे को कहीं जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, है ना, किसी से मिलने नहीं देते कहीं, एकदम बिल्कुल, है ना, वेल इन द फ्रॉग बना दिए, कुएं का मेंढक जो होता है, फ्रॉग इन द वेल। तो दूसरों को एम्पावर करना चाहिए हम लोगों को एज भक्ति वृक्ष लीडर्स। ये उसका एक एबिलिटी है जो होना चाहिए। जिम्मेदारी देना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो बहुत सुंदर उदाहरण आते हैं ना। जयप्रताप गोस्वामी महाराज जब पहली बार गए थे तो यहाँ पे जब उनको सेवा मिला तो एक डिवोटी थे, वो रथ में जो है कील ठोक रहे थे, कील लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा ये हथौड़े से कील ठोक सकते क्या। उन्होंने कील पकड़ रखा था हाथ से, बोला उनको जयप्रताप महाराज को कि ठीक है, आप हथौड़ा लीजिए और अभी आप कील में हथौड़ा मारिए। हथौड़ा मारे, उनको अप्रिशिएट किया, अरे आपने बहुत सुंदर हथौड़ा मारा, है ना, क्या एकदम परफेक्ट आप हथौड़ा मारते हैं। अब आप एक काम करेंगे कि आप कील भी पकड़ लीजिए और हथौड़ा भी मारिए। तो कील भी पकड़ लिया और हथौड़ा भी फिर मारने लगा। अरे आप कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं, कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो बोला कि ठीक है, पूरा रथ जो है इसमें, है ना, ऐसी कील ठोकना है और कील सारे में लगाना। तो ऐसे ही हमारा होना चाहिए ना। डिवोटीज को आपके भक्ति वृक्ष ग्रुप में जो छोटी छोटी सेवा होता है, प्रसाद बांटना है ना, आपको सबको लीड करना है। पहले आप खुद करेंगे ना, देखिए आप किसी को कुछ बोलिए मत, आप करिए बस। लोग अपने आप आएंगे, अपने आप बोलेंगे आपसे कि ठीक है प्रभु जी हम थोड़ा हेल्प कर दें क्या। सब सेटअप वेटअप आप खुद करिए आप, है ना। अपना जितना क्लास में मैट बिछाना है, साउंड सिस्टम लगाना है, प्रोजेक्टर लगाना है, सब कुछ खुद करिए। तो आप देखिए, खुद करेंगे, लोग आएंगे आपको करते हुए देखेंगे तो आपसे खुद अपने आप पूछेंगे वो कि प्रभु जी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं थोड़ा हेल्प करूँ। वो आपके त्याग को, आपके सेक्रीफाइस को देख के वो समझेंगे कि प्रभु जी हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। जब वो आपसे पूछें जब उनको सेवा दीजिए, बिना मांगे मत दीजिए। बिना मांगे देंगे तो उसका वो वैल्यू नहीं करेगा, वो उसको वो बोझ की तरह और लगेगा। इसलिए आप करिए सबसे ज्यादा, और देखें धीरे धीरे बाकी लोग भी सब करने लगेंगे। तो ये चौथा था, एबिलिटी टू एम्पावर एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब भक्ति वृक्ष ग्रुप्स का हमारा ये भी प्लान होना चाहिए कि भक्ति वृक्ष जब हमारा कंप्लीट हो जाए, जिसको लगभग 2 साल 2.5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा उससे कम से कम एक लीडर तो और निकल के आए जो कि आगे भक्ति वृक्ष ग्रुप फिर से शुरू कर सके, जिसको आप असिस्टेंट भक्ति वृक्ष में डाल सको, इसका ट्रेनिंग आगे हो सके। तो ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि एक ना एक हमें लीडर जरूर बनाना है, भक्ति वृक्ष लीडर।
यही गोल भी होना चाहिए आपका। भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का गोल यही है कि आपको एक भक्ति वृक्ष सर्वेंट लीडर बनाना है। आपको एक अपने जैसा डिवोटी तैयार करना है जो एक भक्ति वृक्ष को लीड कर सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे डेलीगेट करिए। जब कोई पूछे आप करिए, जब कोई मांगे जब उसको दीजिए, एनकरेज करिए, हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, है ना। आप उसकी छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज कर दीजिए, बहुत ज्यादा पॉइंट आउट मत कीजिए। आप देखोगे जितना आप अप्रिशिएट करोगे लोगों को, लोग उतना प्रोत्साहित फील करेंगे। और हमेशा प्रचार को बढ़ाने के बारे में सोचिए। कंट्रोलिंग पावर जा रहा है उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। पांचवा है कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई सारे डिवोटीज को देखता हूँ कि भक्ति वृक्ष शुरू करते हैं, एक हफ्ता क्लास हुआ, फिर 2 हफ्ते छोड़ दिया, फिर चौथे हफ्ते हुआ, फिर टूट गया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो ग्रुप कभी ग्रो नहीं करेगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्लास चलते रहना चाहिए। आप नहीं है तो वीडियो चलाइए, किसी डिवोटी को कॉल करके बोल दीजिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कभी शादी में जाना है, कभी तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ है, बट कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर कीजिए। ऑनलाइन क्लास करिए, है ना, कुछ ना कुछ करिए, बट करिए, है ना। उसको खाली मत जाने दीजिए। अब भक्तों को मंदिर बुला लीजिए कि कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप आज मंदिर आ जाएंगे सब, आज हम सब लोग आरती अटेंड करेंगे। कुछ ना कुछ एंगेजमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए क्लास। ऐसा नहीं कि आज मूड नहीं है तो प्रभु जी आज मूड बहुत खराब है, आज का क्लास नहीं होगा। आज हमारा जो है ना मन है वो बहुत खराब है, तो आज हम नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा काम। ने जिम्मेदारी लिया है तो उसको फिर निभाना पड़ेगा ना। वो गाना है ना, वो मटेरियल मूवी का, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो वैसे ही है, अभी भक्ति सर्वेंट लीडर प्रोग्राम में आ गए तो अभी क्या निभाना पड़ेगा, है ना। भक्ति सर्वेंट लीडर की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा, आचरण से करके दिखाना पड़ेगा। तब देखिए ये सब करेंगे तो नेचुरली भक्ति वृक्ष ग्रो करेगा। नेचुरली हम लोग, आप देखोगे कि आपका प्रचार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ प्रमुख चीजें था जो मुझे लगा कि एक भक्ति वृक्ष लीडर के अंदर होना चाहिए। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, बट ये कुछ 5 मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। तो कौन कौन से 5 हैं, कोई बताएंगे? फर्स्ट इज, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज, पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा ह्यूमिलिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल साधना, जेन्युइन केयर। चौथा क्या है? फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ? एबिलिटी टू एम्पावर। एंड फिफ्थ, कंसिस्टेंसी, है ना। एक्रोनिम अगर हम बनाए 7 का, केयर, लीडरशिप बनाना, ह्यूमिलिटी, एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स, लास्ट इज कंसिस्टेंसी। तो ये 5 गुण हैं जो हमें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ऑल्दो ये सब समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है, ऐसा नहीं है कि आज क्लास में बता दिया तो एकदम से आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट हमारे को क्लियर होना चाहिए कि ये सब हमें धीरे धीरे हमारा गोल में होना चाहिए। वैल्यू एडिशन, देखिए भक्ति वृक्ष को आगे लीड करने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होता है, कुछ वैल्यूज चाहिए होता है। तो ये वैल्यूज का हमने बात किया आज। कुछ, है ना, स्किल्स चाहिए होता है। स्किल्स मतलब आपको मृदंग, करताल, कीर्तन करना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्लास कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आना चाहिए, तो वो स्किल्स का पार्ट हो गया। कुछ होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि आपको कंटेंट क्या डिलीवर करना है, जैसे आत्मा के बारे में बताना है तो कुछ श्लोक याद होने चाहिए, कुछ चीजें आना चाहिए, वो नॉलेज के अंदर आ जाता है। तो आज हमने वैल्यूज पे बात किया कि क्या गुण हैं जो एक भक्ति रक्ष लीडर्स के अंदर होने चाहिए।
तो हमें आशा है कि हम सब मिलके इन सब गुणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे हम एक अच्छा ग्रुप कल्टीवेट कर सके, अच्छे लीडर्स हम दे सकें मूवमेंट के लिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ करेक्शन है तो बता सकते हैं। कोई डाउट हो आपका भक्ति से संबंधित तो वो भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड। Any questions? No questions, no queries, everything all clear? तो यहीं पे विराम दें हम फिर। शाश्वत नरसिंह प्रभु कि नहीं, समय भी हो गया है। यस प्रभु जी। सो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कृपा करके एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया और हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं श्रीमान अधोक्षज धाम प्रभु जी का, जिन्होंने बहुत ही सटीक रूप से हमें 5 बिंदु बताए हैं, जिनके माध्यम से हम एक अच्छे भक्ति वृक्ष नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। तो हम सभी इन्हें बिंदुओं को बार बार पढ़े, नोट्स बनाकर या फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनते रहें, ताकि हम उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें हमेशा। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का एक बार। हरे और एक ये भी हरि रिक्वेस्ट है मेरा, बोल। जो डिवोटीज अभी भक्ति वृक्ष नहीं चला रहे, सबने हैंड रेज नहीं किया था, तो सब प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति वृक्ष ग्रुप स्टार्ट करने का। हमारा ना इस पृथ्वी के अंदर ये, अगर ज़्यादा ज़्यादा डिवोटीज जो है भक्ति वृक्ष लीडर्स बने, तो जितने ज़्यादा ग्रुप्स होगा उतना प्रीचिंग जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आपने लीडर्स लोकल एरियाज में जाएं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे हम शुरू कर सकते हैं नए ग्रुप। आपके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चैलेंज आ रहा है शुरू करने में, तो आप हमें बता सकते हैं, अपने लोकल लीडर्स को भी बता सकते हैं। विल सपोर्ट यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम। प्रभुपाद की जय। जय जय